चुड़ैल की जुड़वा बेटी। सितमगढ़ गांव में रूढ़िवादी कुछ गांव वाले रहा करते थे। उस गांव में अगर किसी भी औरत की बेटी होती तो उस औरत को गांव से निकाल दिया जाता। ऐसे ही एक बार सुमन राजू के साथ शादी करके सितमगढ़ में आती है। कुछ महीनों बाद उसको जुड़वा बेटी हो जाती है। गांव का मुखिया बेटी का नाम सुनते ही सुमन के पास आता है। ए सुमन, तूने जुड़वा बेटी को जन्म दिया है, इसलिए अब गांव की प्रथा के हिसाब से तुझे भी इस गांव को छोड़कर जाना होगा। नहीं, मैं अपने पति का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू हमसे बहस नहीं कर सकती, समझी? और अगर तुमने हमसे बहस करी तो इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। सुमन उसकी बातों का जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी जुड़वा दोनों बेटियों को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर मुखिया को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उसके सास ससुर से बोलता है, तुम लोगों ने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रखा है। उसे तो तमीज भी नहीं है कि मुखिया से किस तरह से बात की जाती है। अरे मुखिया जी, हम भी परेशान हैं क्योंकि ये मेरे बेटे से शादी करके आ गई है और दहेज के नाम पर एक साड़ी भी साथ में नहीं लाई है। पता नहीं मेरे बेटे ने इस करमजली में क्या देख लिया जो इसके पीछे इतना पागल है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम इस मनहूस और करमजली से कैसे छुटकारा पाए मुखिया जी। तुम बस रात होने दो, मैं इस कलमुही को मार के कहीं दफना दूंगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और तुम अपने बेटे से ये बात छुपा के रखना और बोल देना कि वो किसी पराये मर्द के साथ भाग गई है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मुखिया सुमन की सास और ससुर के साथ सुमन के कमरे में आते हैं और उसके सिर पर पीछे से वार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उन लोगों को लगता है कि सुमन मर गई है और वो तीनों सुमन को उठाकर अपने घर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास उसके शरीर को दफना देते हैं। अगली सुबह राजू अपनी बेटियों को उठाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, सुमन कहाँ गई मेरी दोनों बच्चियों को छोड़कर? देखो कितना रो रही हैं ये। क्या बताऊं बेटा, पता नहीं तूने कैसी लड़की से शादी करी थी। तू जब काम के लिए बाहर गया था तब वह औरत अपने दोनों बच्चों को छोड़कर किसी पराये मर्द के साथ भाग गई और उसने हमारे पूरे परिवार का मुंह काला करवा दिया है। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी तेज तेज हवा चलने लगती है और अचानक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगती है। सभी को लगता है कि मौसम खराब हो रहा है और थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। राजू अपनी नाइट ड्यूटी करने के लिए घर से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुमन के दोनों बच्ची रोने लगती हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर सास बोलती है, ओहो, अब इस बच्चों का क्या करें? उस मनहूस को तो हमने दफा कर दिया है, लेकिन उसकी ये दो जड़ जो हैं, हम इनका क्या करें? क्या करना है, कुछ दिन रुक जाओ, इन्हें भी हम मार के फेंक देंगे। सुमन के सास ससुर आपस में बात करके सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों बच्चियां रोती रह जाती हैं। ये देख सुमन की आत्मा उसकी कब्र से निकल जाती है और रोती हुई अपनी बच्चियों के पास जाती है और बच्चियों को रोता हुआ देख सुमन चुड़ैल बहुत ही रोने लगती है और खुद से बोलती है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, अपनी मौत का बदला इनसे जरूर लूंगी। इन्होंने मुझे मार दिया, अब मेरे बच्चों का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये लोग कितने बेरहम हैं, इनको दो छोटी बच्चियों पर भी तरस नहीं आया। वो खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और चुड़ैल कुत्ते से बोलती है, तुम तो मुझे देख सकते हो, तो तुम मेरी मदद करो। मेरी बच्चियों को भूख लगी है, कृपया करके उन्हें दूध पिला दो। थोड़ी देर बाद कुत्ता दूध की बोतल लेकर आता है और दोनों बच्चियों को पिला देता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपनी सास के पास जाती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। कौन है? कौन है? मुझे थप्पड़ किसने मारा? अरे भगवान, क्या हो गया? तू इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? राजू के पापा, मुझे अभी किसी ने थप्पड़ मारा, मुझे अभी किसी ने थप्पड़ मारा है। तुम पगला गई हो क्या? तुम्हें भला थप्पड़ कौन मारेगा? यहाँ पर मेरे सिवा कोई नहीं है। सुमन का ससुर अपनी बीवी से बात कर ही रहा होता है कि तभी सुमन अपने ससुर को भी डंडे से मारने लगती है। अरे मर गया रे, कौन है रे जो हमको मार रहा है? चुड़ैल उन सबको मार ही रही होती है कि तभी वहां पर राजू आ जाता है और ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है। अपने बेटे राजू को देख राजू के माता पिता बोलते हैं, अरे बेटा राजू, देख तो हमें कौन मार रहा है, बेटा बचा ले, हमें नहीं पता आखिर कौन सा भूत हमारे पीछे पड़ गया है। उसके घर से इतनी आवाजें आते हुए देख गांव के सभी लोग और मुखिया भी
उसके घर में आ जाते हैं। जब सभी गांव वाले वहां होते हैं तब चुड़ैल सबको दिखाई देती है। चुड़ैल को देख राजू उसे पूछता है, तुम कौन हो? आखिरकार तुम मेरे परिवार वालों को इतना क्यों सता रही हो? ये बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और रोते हुए सबको सब कुछ बता देती है। ये सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपने तो कहा था कि मेरी सुमन किसी पराये मर्द के साथ भाग गई है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था माँ? बेटा पता नहीं तू कैसी गरीब और फटीचर लड़की को लेकर आया था। ये दहेज के तौर पर एक साड़ी भी नहीं लेकर आई। हम ऐसे फटीचर को अपने घर की बहू नहीं बना सकते और हम तेरी शादी कहीं और फिक्स करने की सोच रहे थे। माँ, आपने दहेज के कुछ पैसों के लालच में आकर हीरा खो दिया है और ऊपर से तुम मेरी बच्चियों को भी मारना चाहती थी। राजू अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल बीच में बोलती है, ओ मुखिया, तुम सबने मिलकर मेरे सर पर पीछे से हमला किया था, लेकिन मैं उस समय मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी। तुम लोगों ने मुझे जिंदा दफना दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। आज से हम इस गांव में ये रूढ़िवादी प्रथा देंगे और सभी लड़कियों का सम्मान करेंगे। नहीं, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से मुखिया, अपनी सास और ससुर तीनों को हवा में उड़ा देती है और उनका सिर उनके धड़ से अलग करके मार देती है। उनको मारने के बाद चुड़ैल अपने असली इंसानी रूप में आती है और अपनी बच्चियों और पति को गले लगाकर रोती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो आसमान में तारा बन जाती है। इस तरह गांव में अब सभी औरतों की इज्जत होने लगी और सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे।